सम्मानित अभिभावकगण, हमारे मीडिया कर्मी और हमारे प्यारे शिक्षकगण और छोटे बड़े सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत अभिनंदन और प्यार। आज हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव एनुअल डे के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। यह दिन हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि आज हम पूरे वर्ष की उपलब्धियों और बच्चों को प्रतिभागी का उत्सव मनाते हैं। साथ ही साथ आज के दिन हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट का आज विदाई समारोह भी है, तो खुशी के साथ साथ एक गम वाला भी माहौल बना हुआ है। विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है, बल्कि यह बच्चों के पवित्र निर्माण, संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास को विकसित करने का केंद्र है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब सारे बच्चों की मेहनत और हमारे शिक्षकगण के मेहनत का परिणाम है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों के द्वारा कला, संस्कृति और प्रतिभा की झलक देखने को मिलती है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे सारे शिक्षकगण बहुत मेहनत किए हैं और सारे विद्यार्थी भी बहुत मेहनत किए हैं और उन लोगों के अंदर उत्सुकता कूट कर भरी हुई है। हम विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को यहाँ तक पहुँचाने में, उनके कार्यक्रम को सफल बनाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे अभिभावक का भी हाथ है। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को तथा विद्यार्थियों को तथा अभिभावकगण को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आज का जो पीड़ा है, जो जमाना है, दिखावे पे चलती है और चल रही है। बहुत सा पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए। एक तो हमारे घर में सभी घर के फैमिली के बीच मोबाइल आ गया है, और मोबाइल ऐसा है कि एक एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें पूरी दुनिया छपाई हुई है और बच्चे तो बच्चे उसमें हमारे अभिभावक बन भी मग्न हो जाते हैं। खाना पीना, अपना स्वास्थ्य, रोजमर्रा की चीज जो रूटीन है उसको भूलते हुए मोबाइल में लग जाते हैं। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है। तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य को देखते हुए बच्चों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। उन्हें को कोशिश कीजिए रूटीन बनाने के लिए। रूटीन के अनुसार उसको जगाना है, रूटीन के अनुसार सोना है, रूटीन के अनुसार उसको खेलना भी है और रूटीन के अनुसार उसको बनना भी कराना है, पढ़ाना भी है, खिलाना भी है, घुमाना भी है। और जो जरूरत की चीज है, खाने पीने की चीज, तो आप डिसीजन लीजिए कि हमारे बच्चे को के लिए कौन सा पौष्टिक आहार होना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाने की बात है तो मैं अभिभावकों से यह कहना चाहूंगा कि हम लोग इस लाइन में 25 साल से है। अभी हमारा 3 प्रोग्राम चलता है, एक कुंडलवाली, एक सीसी डालमोडी, एक भेजरा। और हम लोग जो है ईमानदारी से अपना काम जमीनी स्तर पे कम फी लेकर के और हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम जो अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो ऐसा क्वालिटी है कि कहावत है ना कि अपने भी बड़ी बात। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई आपको सिर्फ वोट मांगने का भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं एक चुनौती, एक चैलेंज आप लोग के बीच छोड़ना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय के जो भी बच्चे हैं, दूसरे के विद्यालय के बच्चे से आप उसके साथ जरूर बैठाएं। उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, उससे आपको ये होगा कि समझ में आएगा कि जो हमारा बच्चा का समय निकल गया
और निकल रहा है, और जो बच्चों को हमने शिक्षा दिया वो किस लेवल, किस क्वालिटी का है। हमारा स्कूल, हम मानते हैं हमारा रोड साइड नहीं है, हमारा स्कूल एक गरीब स्कूल है, लेकिन हम लोग बिल्डिंग भी बनाए तो लोग लेकर बनाए, बहुत ही खुशी होता है, लेकिन हम लोग कोई कताई नहीं छोड़ते अपने शिक्षक को रखने के लिए, अच्छे टीचर रखने के लिए, और जो हम फीस लेते हैं, कम फीस लेते हैं, उससे उतना ही हम लोग लेते हैं कि जो हमारे टीचर उतना में आ सके, हम उनका पेमेंट कर सके। हमें बहुत अच्छा लगा इस बात पर ये, तो 2-4 गार्जियन हमें मोटिवेट किया, सकारात्मक संदेश दिए कि सर बहुत सा स्कूल भूल रहे हैं, किराया के मकान में खुलता है और वो दिखावा करते हैं, बहुत तरह का फैसिलिटी देते हैं, लेकिन जब तक मेरा बच्चा इस स्कूल में है तब तक ही ये हमारा दिखावा काम करेगा। मेरा बच्चा दौड़ने में, खेलने में, कूदने में, सेलिब्रेशन में निकाल देगा, लेकिन जब मेरा बच्चा पढ़ के निकलेगा सर, तो मेरा बच्चा जो सीखा वही हमारा बच्चा को काम आएगा, उसी से मेरा बच्चा का भविष्य बनेगा। तो इस बात को आप लोग, मेरे तरफ से निवेदन है कि जरूर गौर कीजिएगा अपने बच्चे को, कि जो हम लोग शिक्षा दे रहे हैं आपको, आपके बच्चे को, और जो मैं बोल रही हूँ वो आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, जरूर से इस बच्चे को जांच कीजिएगा दूसरे स्कूल के मुताबिक। मैं दूसरे स्कूल में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक कहावत है कि अभी आपके सामने अभी कोई भी परिस्थिति आए तो आपका पड़ोसी, आपका नेबरहुड भी साथ नहीं देंगे, और आपका बच्चा अगर कहीं कॉम्पिटिशन में जाएगा, अगर कहीं कोई परीक्षा में अगर सम्मिलित होगा, तो आपका बच्चा ही सम्मिलित होगा, ना आपको वहां पे आप वहां कर पाएंगे आपके बच्चे के सामने, ना अप्लाई करना होगा। तो अभिभावक से मैं कहता हूँ कि हम लोग ईमानदारी से अपना विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारा 3 ब्रांच चल रहा है, और आज हमें प्रथम तक प्रखंड में जो प्राइवेट स्कूल है टोटल 72 स्कूल है, उस 72 स्कूल का मुझे प्रथम तक प्रखंड का प्राइवेट स्कूल का हमें अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है।